हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम अभी ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है एसएससी सीजीएल मेंस का, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। उसके हम सारे पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। टू पाइप्स के एंड एल आर अटैच्ड टू अ टैंक and they can fill the tank alone in 56 minutes and 28 minutes respectively. Okay. If there is a leakage at the bottom of the tank, which can empty the tank alone in 112 minutes, then how much time taken by both pipes to fill the tank with the leakage? Leakage के साथ हमें निकालना है, तो हम कर लेते हैं इसको। ये होगा 8 इंटू 7 इंटू कितने से जाएगा 112। फाइव 10 2 6 12। ओके, और ये इंटू 2 और आ गया, तो ये आएगा 2। ये आया आपका 4 और यहाँ से आया माइनस कर 2 -1। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। 2 4 6 -1 5, तो ये होगा डिवाइड बाय 5। तो आएगा 112 डिवाइड बाय 5 कितना आया? क्या है? 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20। तो 22.4 minutes will be your answer. Next, if sin square a into cos a equals to cos a minus sin a, where a is in the first quadrant, then the value of 10a is। अगर हम cos a को यहाँ पे लेके जाएं, दोनों से डिवाइड करें, तो क्या आएगा? sin square a equals to 1 minus tan a। हमें tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 minus sin square a। तो tan a की वैल्यू आ गई cos square a, आंसर। आगे, find the value of tan alpha plus beta if alpha and beta are two different angles of a right angle triangle। एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो अलग अलग एंगल्स हैं, अल्फा और बीटा, तो हमें इसका tan बताना है। तो जो 90 डिग्री का होगा tan, और उसके जो दूसरे अलग अलग हैं अल्फा और बीटा हैं, तो उनका सम भी, अल्फा प्लस बीटा का सम भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर tan 90 विल इक्वल्स टू अनडिफाइंड। आगे, find the length of an arc which subtends an angle of 45 degree at the center of the circle having radius 21 centimeter। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, यानी 45 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21। 7 से 3, ये 12, ये 2 से 6, ये 2 से गया फिर से 3, ये 3 1 3 5 15, तो 15, ये 360 होगा यहाँ पे, तो नीचे 10 आया, तो 15 इंटू 11 कितना हुआ? ये हुआ 561 डिवाइड बाय 10, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। आगे, इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल्ड, अगर रेडियस r था तो 2r हो गया, एंड स्लांट हाइट इज हाफ, अगर स्लांट हाइट 2l थी तो अब वो l हो गई है, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेगुलर वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम? वॉल्यूम h में होता है, तो h की वैल्यू क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके r और l पे। ठीक है, तो देयरफॉर रेशियो क्या आएगा? 1/3 पाई आर जो ओरिजिनल है इंटू एच, यहाँ पे क्योंकि L 2 में है तो H भी आपका 2H में आएगा, क्योंकि इसके हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं H को। इस टू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसमें? 2r है, तो 4r स्क्वायर एच, एच यहाँ पे नॉर्मल एच है।
तो h से h कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 से 2, r से r, तो रेशियो आया आपका रेगुलर का न्यू से बताना है। यहाँ भी 1/3 आएगा कौन का, तो ये भी कैंसिल। तो रेगुलर का उससे बताना है, तो ये आएगा 1:2 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। Two dice are thrown simultaneously. The probability of getting an even number on both the dice is, अगर हम दो डाइस एक साथ फेंकते हैं तो आपको पता है कि डाइस का एक डाइस का आउटकम कितना होता है 6। अगर हम दो करते हैं तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हमारे आउटकम्स हैं। टोटल सैंपल स्पेस हो गया ये, ठीक है। अब इसमें इवन निकालना है, तो ये कैसे आएगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें दोनों में इवन चाहिए, तो 1 वाले नहीं होंगे, 2 वाला होगा, जिसमें 2 2 2 4 2 6, ठीक है। ऐसी 4 2 4 4 4 6 एंड देन 6 2 6 4 एंड 6 6। ये कितने आउटकम्स आए, 6। और 3 9, तो ये हुआ 9/36, दैट विल गिव यू 1/4 एज योर आंसर। आगे, cost price of X articles is equal to selling price of Y articles. CPX का इक्वल है आपके SPY आर्टिकल्स के, ठीक है। और हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है इस दिस केस में, इस केस में प्रॉफिट निकालना है। तो क्लियरली X की जो यूनिट है वो ज़्यादा है Y से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। आगे, initially a rack contains books of two subjects. Maths and physics in ratio 12:13. Okay. If 18 maths are books, maths की 18 बुक्स और फिजिक्स की 8 बुक्स अगर हम निकाल देते हैं, तो द रेशियो ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स बुक्स, नया रेशियो कितना आता है, ये आता है 15:22, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स इन द रैक इनिशियली, तो इनिशियली हमें बताना है कितनी मैथ्स की बुक्स थी। सबसे पहले देख लेते हैं कि 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें से कौन सा 12 का मल्टीपल है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो एक ही है। तो हमारा क्लियरली यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख भी लेते हैं, अगर इसमें से हम 18 निकाल देते हैं तो 30 आता है, तो 30 भी 15 का मल्टीपल है जो यहाँ पे रेशियो है, तो इसलिए ये हमारा सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल MNO where N is 90 डिग्रीज, MP MQ और इन पे सब पे एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं, ठीक है। और हमें बताया गया है कि लेंथ जो है MO की वो दे रखी है 34, और MO की दे रखी है, MN की दे रखी है 16। तो ये क्लियरली ट्रिपलेट बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये अगर 2 से गया तो 8 और ये 17 है, तो ये 8 15 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो NO की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन रेडियस बताना है, तो इन रेडियस क्या होता है, ये होता है P प्लस B माइनस H अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 15 16 प्लस 30 माइनस में 34 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 46 minus 34, that is 12/2 will give you 6 centimeter as answer. Next, a meters long rope is tied along two poles of height 40 meters each. ठीक है, इन दोनों की हाइट 40 मीटर्स है, दो पोल्स, और उस पे जो रोप है वो टाई करी गई है। वन एंड इज एट द टॉप, ओके, ये यहाँ पे है, ऑफ वन पोल एंड द अदर एंड इज एट द बॉटम ऑफ अनदर पोल, और यहाँ से इसके बॉटम पे यहाँ पे कनेक्ट हुई है, ठीक है।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। यानी अगर ये जहाँ से टाइड नहीं है और अगर वो यहाँ से बंदा देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे है 30 डिग्री का। सॉरी ये गलत बता दिया, ये 30 नहीं होगा, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी वो जब नीचे देख रहा है तो ये चीज इसकी 30 डिग्री आई है, तो यानी ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें ए निकालना है लेंथ रूट की। अगर 60 के सामने 40 है तो 30 के सामने क्या होगा, 40/√3। तो देयरफॉर ए कितना आएगा, 2 × 40/√3, दैट विल गिव यू 80/√3 एज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A number with the value 84 is added to a set of 35 numbers and the new mean of the numbers is increased by 1. Then what was the mean? अगर 35 नंबर में हमने एक और नंबर ऐड कर दिया यानी टोटल 36 नंबर हो गए, तो 36 तो वो अपने साथ लेके ही आया है ना, ये 84 अब इस वजह से जो है तब वो जो है आपका मीन कांस्टेंट रहेगा। तो उसके एडिशनल लाने की वजह से एक सेकंड फिर से बता दें, इंक्रीज बाय 1 हुआ है यानी कि जो उसने मीन लाया है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस वजह से वो मीन बाय 1 बढ़ गया। ठीक है, अब वो 36 तो अपने साथ लाए, ये जो 36 नंबर का है, तो 84 - 36, तो ये कितना हो गया, ये आएगा 48। तो इस हिसाब से अगर पहले का मीन उसका 48 रहा होगा तभी वो 36 ऐड करके नया मीन जो है वो 49 आया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि आपका पहला 35 नंबरों का क्या था, तो 35 नंबर का था 48। आगे, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 64। इन 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो मीन है वो 64 है, यानी सी की वैल्यू अगर 64 है तो बी आपका हो गया 62 और डी हो गया आपका 66। तो बी एंड डी का प्रोडक्ट बताना है, तो 2 6 12, तो एंड डिजिट 2 होनी चाहिए, तो 4092 विल बी योर आंसर। आगे, इफ 1/5.36 इक्वल्स टू 0.1881 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स में लगा है, तो ये अगर यहाँ था तो अब यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर। ठीक है, तो अगर ये 5 जीरो से मल्टीप्लाई होगा 1.1881, तो ये एक तो 4 से तो यहाँ आ गया, प्लस एक और जीरो ऐड हो जाएगा, तो 18810 विल बी योर आंसर। आगे, Akash and Vani entered into a partnership. The ratio of profit earned by Akash and Vani is 4:3। ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। If Akash invested 32,000 for 10 months, then find the capital invested by Vani for 6 months। यहाँ पे आकाश ने 32,000 लगाए हैं 10 महीनों के लिए, और वाणी का निकालना है कैपिटल जो उसने 6 महीनों के लिए निकाला है, और इसका रेशियो जो है वो आया 4:3 में। ठीक है, अब देखते हैं इसको 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये हुआ है 80,000 से। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी 80,000 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 8 ज़ा 24 to 40,000। ठीक है, लेकिन इसमें हमें 6 दे रखा है तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल x की वैल्यू कितनी है, 6 4 ज़ा 24, तो 40,000 विल बी योर आंसर। आगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। जो भी ऑल्टीट्यूड्स हैं यानी जो परपेंडिकुलर्स हैं किसी ट्राइंगल के, उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम h यानी ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इन सर्कल कब बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं जब
ये एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल के सारे, ठीक है। और सर्कम सेंटर कब होता है? सर्कम सेंटर होता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऑर्थो सेंटर तो आपको पता चल गया ऑल्टीट्यूड्स के लिए है। और सेंट्रॉइड कब होता है? सेंट्रॉइड होता है जब मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे ट्राइंगल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If root 7 equals to 2.65, then which one of the following statement is true? Root 700 minus under root 343, तो ये क्या आएगा? 10 root 7 minus 7 root 7, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 3 root 7, तो ये आपको देगा 3 into 2.65, that will be 3 5s are 15, 3 6 are 18, 9, 3 2s are 6, 7.95, तो ये तो सही हो गया स्टेटमेंट पहला। दूसरा क्या है? अंडर रूट 567 इक्वल्स टू 23.85, तो अगर 567 को देखें तो अगर हम 7 से करें तो ये क्या आएगा? 7 8 56, 7 1 7, तो 7 into 81 लिखा है अंडर रूट में, तो यानी राइट रूट 7 की वैल्यू बतानी है। दैट विल बी 9 into 2.65, दैट विल बी 5 9s are 45, 6 9s are 54, प्लस 4 8, फिर 2 9s are 18, 18 प्लस 5 23.85, तो ये भी आपका दोनों ही सही हो गए। तो कौन सा आर ट्रू? तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। आगे, the population of a village is decreased by 0.25% due to migration in 2015. If the population which migrated from the village in 2015 is 500, then find the initial population of the village in 2015. ये तो बहुत आसान है। 0.25% से डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि, और उसमें बताया है कि जो माइग्रेट हुई है वो 500 है, तो ये 0.25 की वैल्यू आपको 500 दे रखी है, तो आपको 100% की निकालनी है वैल्यू, तो बस कर लीजिए इसे सॉल्व। तो 2 लाख विल बी योर आंसर। आगे, a solid conical copper stand was remolded into a solid cylindrical basin of the same radius. If the height of the basin is 10 centimeter, then what was the height of the stand? एक कॉपर का स्टैंड है जो कि कॉनिकल है और उसको सिलिंड्रिकल बेटन में बना दिया और उसका रेडियस जो है सेम है और हाइट बेटन की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द स्टैंड क्या है? तो बेटन सिलिंड्रिकल है, तो ये आएगा सिलेंडर का जो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 10 इक्वल्स टू कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि आर सेम है, पाई से पाई कैंसिल, देखो एच की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। आगे, two trains A and B starts traveling simultaneously from station X and station Y at the speed of 70 km per hour and 100 km per hour respectively. ट्रेन बी जो है वो पहुंच जाती है स्टेशन वाई में 5 घंटे पहले ट्रेन ए से, तो डिस्टेंस बताना है दोनों के स्टेशन पे। तो लेट द डिस्टेंस बी डी, तो उसके अकॉर्डिंग डी अपॉन 70 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से डी निकाल लेते हैं। 700 से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10d माइनस 7d इक्वल्स टू 3500, तो d की वैल्यू आई 3500 अपॉन 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ सिंपल and compound interest received after 3 years at 40% compound interest on 36,000। इस वाले क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था, मतलब मैंने निकाला बट इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा था जब मैंने किया, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आप में से किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन इसका, सॉरी मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं बता पा रही क्योंकि मैं गलत मेथड से बढ़िया है कि मैं आपको ना ही बताऊं इसका सोल्यूशन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर
A square PQRS is inscribed in a quadrant PARB. ओके, PQ की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो ये रेडियस भी हमारा 7 हो गया। रेडियस हमारा हो जाएगा 7√2। ठीक है, तो हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का? 7√2, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 2 माइनस स्क्वायर ऑफ का एरिया, दैट इज 7×49। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 गया, 2 से 2 11, तो ये आया 77 माइनस 49, दैट विल गिव यू 28 सेंटीमीटर as your answer। आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे at simple rate of interest a sum becomes 3.6 times of itself in 8 years, then calculate the rate of interest। 3.6 times बन जाता है 8 साल में, यानी कि 2.6 in 8 years। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये होगा 2.6 इक्वल्स टू 1 इंटू 8 इंटू आर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 260/8, दैट विल गिव यू 8 3s are 24, 8 2s are 16, 40, 8 5s are 40, 32.5% will be your answer। Next, in what ratio 36% of alcohol solution is mixed with 48% of alcohol solution to get 40% of alcohol solution? तो 48 दे रखा है जिसमें 36 और 40 का रेशियो बताना कितना होगा। तो एलिगेशन का हो गया ये क्वेश्चन सिंपली, ये 40 आएगा, यहाँ 40, तो ये एलिगेशन में होगा 4 8:4, दैट इज 2:1 के रेशियो में। आगे, रेशियो ऑफ वन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन to the one external angle of the same polygon is 3:1, then find the number of sides in the regular polygon। इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशियो दे रखा है 3:1। वी नो कि सम कितना होता है इंटरनल और एंगल और एक्सटर्नल एंगल का किसी भी पॉलीगन का, वो होता है 180 डिग्री, यानी 4x की वैल्यू 180, तो x आपका आ गया 45 डिग्री। अब हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। वी नो कि सम एक्सटीरियर एंगल सबके पॉलीगन का कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री, और उसमें से हमारा एक एंगल 45 है, तो 360 डिवाइड बाय 45, दैट इज 8 साइड्स विल बी योर आंसर। आगे, इफ x plus y equals to 17/6 and xy equals to 10/6, then what is the value of x square plus y square? x plus y का स्क्वायर कर लेते हैं। x plus y square equals to xy plus y square plus 2xy, बस इसका फॉर्मूला यूज करना है हमें। ठीक आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 डिवाइड बाई 6 6 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10/3। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 12 से जाएगा ये 289 माइनस 120 डिवाइड बाई 36, दैट विल गिव यू 169 divided by 36 as your answer। Next, if 7x minus 1/3x equals to 8, then what is the value of 34 3x cube minus 27x cube? इसको कर लेते हैं, ये आएगा 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8, और ये जो कोफिशिएंट्स है वो इंटू 7 इंटू 1/3, प्लस में होगा क्योंकि माइनस में निकालना। ये आएगा 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 3 से 3 cancel 56, that will give you 568 as your answer। Next, on selling an article at rupees 4,000, there is a profit of 25%, then calculate the cost price। 4,000 का आर्टिकल बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 4 यूनिट 5 का फायदा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 4,000, तो हमें 4 की बतानी है, तो ये होगी 4,000 डिवाइड बाय 5,
इंटू 4, तो ये आएगा 3200। आगे, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन एनी टू vertices of a cube is equal to the diameter of a sphere, which is 4√3 centimeter, then find the total surface area of the cube. मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ किसी भी एक क्यूब के बताई हुई है दो साइड्स को लेके, तो वो कितनी होती है? इसका डायगोनल होता है, और डायगोनल क्या होता है क्यूब का? ये होता है √3a, जिसकी वैल्यू आपको उसके डायमीटर के बराबर दे रखी है। तो देयरफॉर साइड कितनी आ गई क्यूब की? ये आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका टोटल सरफेस निकालना है, दैट इज 6 × 16, 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया क्यूब का टोटल। ये आएगा 96 सेंटीमीटर एज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। If HCF and LCM of two numbers is 11 and 693 respectively, then which one of the following can be the smallest of the two numbers? दोनों का LCF और LCM दे रखा है, तो HCF ये, तो LCM ये, तो उसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 6 66, 11 3 33, ठीक है। अब ये जो 63 ऐसे डिवाइड हो रहा है दो नंबर्स में कि इनका कोई भी 11 के अलावा कोई वो नहीं होगा, तो ये 7 और 9 दो में डिवाइड होगा क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट विल बी 7 × 11, दैट इज 77 विल बी योर आंसर। आगे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which give a remainder of 8 when 620 is divided by these natural numbers? ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो रिमाइंडर 8 देते हैं? कब? जब वो 620 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जो हैं 620 माइनस 8 612 से कम्प्लीटली डिवाइड होते होंगे, करते होंगे। तो इसका मतलब हमें 612 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते कितने होंगे? तो ये आएगा आपका 612 अगर करें तो 2 2 3 6 0 2 6 12, 3 से गया 1 0 2, फिर 2 से गया 5 1, फिर 3 और 17। तो ये आया इसके फैक्टर्स 2 × स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो अगर हम टोटल फैक्टर्स देखें तो ये आते हैं आपके 3 × 3 × 2, क्योंकि ये +1 करके इस पे मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। तो ये आ गया 3 3 9 2 9 18 फैक्टर्स आए। लेकिन इसमें क्या चाहिए, अगर आपका 18 दिया होगा तो आप फटाफट 18 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, बट वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बताया है कि वो जो नंबर है 620 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ता है कुछ, और इसमें हमने अभी देखा इन फैक्टर्स में 2 1 और 4 इंक्लूडेड है। तो 1 2 और 4 ये जो दो नंबर्स हैं ये डिवाइड करते हैं कंप्लीटली 620 को, ठीक है। तो इस वजह से इन 3 नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देयरफॉर नेचुरल नंबर्स कितने हैं? ये आए 18 माइनस 3, दैट इज 15 विल बी योर आंसर। तो यही था एसएससी सीजीएल मेंस टियर 2 में क्वांट सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। इनमें से एक क्वेश्चन जो था SICI वाला, अगर आपको उसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखिए। मेरा वो सोल्यूशन सही नहीं आ रहा था तो मैंने उसको सॉल्व नहीं करवाया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।